था वो किया है। वो आज हमें उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता, विद द टाइम बिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा होगा, और जो होगा इंशाल्लाह वो इससे भी। तो उसको चीज़ लेके देने के तो याद आया वॉलेट घर में था। कल पार्सल आया था, पार्सल की पेमेंट करते हुए वॉलेट। और मेरी चीखू, अम्मी जी बच्चे के काम देखिए, चेयर नीचे रख के ना ऊपर खड़ी होकर अलमारी को पकड़ा हुआ है, अलमारी के हैंडल्स खोलने के लिए। नन्ना की बीयत नहीं ठीक, नन्ना रेस्ट कर लिए हैं। दुआ करें नन्ना के लिए। हिबा अल्लाह ताला से दुआ कर दें, नन्ना की बीयत नहीं ठीक, अल्लाह ताला से दुआ करें मेरा बेबी। चलो आओ दुआ करें, हम आओ दुआ करें। दुआ कर दे मेरे बच्चा, मूड नहीं है बाप का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सुबह हो गई है, नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ किचन में, और किचन में बर्तन पड़े मैं धोने वाले, पहले वो धो लेती हूँ। कल जो चावल बनाए थे उसका पतीला धोने वाला, छोटे मोटे बर्तन तो रात को मैंने धो लिए थे, पतीला रह गया था, तो अब मैं वो धो लेती हूँ। उसके बाद अभी चाय रखने लगी हूँ ऊपर, आप लोगों के साथ भी आगे जो कुछ करते हैं शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने चाय का पानी रख दिया है, और ये आज लगता से जलना नहीं है, ऑन हो जा। आके आप लोगों के साथ ही ऐसे होता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि जब ऐसे होता है कि गैस का लेवल भी ठीक हो और बट ये जल ना रहा हो। शुक्र है जल गया, ये ऑन हो गया है। और ये पतीला मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ, और शेल्फ साफ़ कर ली मैंने, और आटा भी रख दिया है। आटा अभी रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे अम्मी की रोटी है, हिबा का पराठा बन गया है, मेरा पराठा बन रहा है, चाय है, और हिबा की रोटी भी बनाई है, मीठी रोटी बनाई है, और पराठे के देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है। मम्मी को डॉक्टर ने पराठा घी ऑयल मना कर दिया, तो इस वजह से भी ज़्यादा रोटी। और यहाँ पे मैं अब सफाई करने लगी हूँ। बस 2 दिन से सफाई नहीं की, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा होगा, और मैं चलो अब सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अब मॉप लगा रही हूँ, झाड़ू फेर के फारिग हो चुकी हूँ, मॉप लगा रही हूँ। न्यू वाइपर लेकर आई थी उस दिन, और इसे मॉप लगा रही हूँ। बहुत अच्छा है वाइपर, दूसरे वाइपर पे जंग लग जाता है, तो ये वाइपर लाने का मकसद ये था कि मॉप के लिए, ताकि इस पे जो ना वो जंग नहीं लगे, तो इस वजह से ही वाइपर लगे। प्राम में जाना है, पाँव जाना है मामा के साथ, प्राम में जाना है ना। मम्मी देखें फिर के यही सूट पहना है, मैंने कितनी प्यारा सूट निकाला ब्लू वाला, इसने कहती नहीं पहनना, नहीं दूसरा फिर निकाल के दिखाया, कहती ये भी नहीं पहनना, ये पहनना है। बस इसे 2-4 गिनती के सूट पहनने हैं, और कोई कपड़े नहीं पहन रहे। मैं तो देखा इसकी वार्डरोब विजिट करवाऊँ, ताकि पता चले कि पास कितने कपड़े हैं। ये हेयर डाई है जो मैं वापस करवाने, चेंज करवाने जा रही हूँ। 15 नंबर चाहिए, 51 नंबर है, तो इसको मैं चेंज करवाने जा रही हूँ। हिबा और मैं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, फिर हेयर कलर चेंज करवा के आते हैं थोड़ी देर में। अभी बाज़ार से वापस आई हूँ, और देखें पसीने के हालात। अभी बिल्कुल पास गई थी, ज़्यादा दूर शॉप पे नहीं गई थी। और ये शेड जो लेकर आई हूँ ना, पहले मैं 650 का लाई थी, अब 750 का हो गया। और चेंज करते वो इतने ड्रामे करा था, दुकानदार लेने जाओ तो इनके मतलब फ़ौरन होता है कि कलर अवेलेबल ना भी हो तो हम एक दूसरा कलर चिपकाते हैं कि जी ले लें, बहुत अच्छा सेम है। और जब चेंज करने जाओ तो जी 100 रुपीज़ और दें, कलर महंगा हो गया। मैंने कहा भाई जो आपका वापस किया है कलर, वो तो आपने न्यू रेट पे बेचना, नहीं पुराने रेट पे बेचना, जब मुझसे 100 रुपये और मांग रहे हो। नहीं जी ऐसे करना है। इतनी बहस के बाद कलर दिया उसने, मेरे को चव्वल तरीन आदमी था वो, तो बहरहाल कलर चेंज कर ही लिया उसने, पर बहस बहुत ज़्यादा करनी पड़ी उसके लिए। और हिबा का बहुत बिल्कुल मूड नहीं, रास्ते में कोको देखी थी, खुश होगी, वापस आने का मूड नहीं था। घर की तरफ आए हैं तो कहती नहीं जाना घर, वापस बाहर और घूमने जाना है। तो उसको चीज़ लेके देने को तो याद आया वॉलेट घर में था। कल पार्सल आया था, पार्सल की पेमेंट करते हुए वॉलेट पर्स से निकाला था, वो अलमारी में रखा, उधर का उधर रह गया। मैं बगैर वॉलेट के बाजार से होके आ गई हूँ। उसको बच्ची को चीज़ लेके देनी थी, वो नहीं लेके दे सकी, वॉलेट नहीं था पास। हिबा ओ मेरे बेबी, स्ट्रॉ मुँह से निकालेंगी, क्या कर रही हैं आप? ये ग्लास आपको बहुत पसंद है, किसका है? तते का। और कार किसकी है? ग्रीन कलर की। किसकी कार है? ग्रीन किसकी है? ग्रीन की है मम्मा की है। और किसकी है? ग्रीन और ग्रीन की है। ओके उसने नहीं करना, पूरी ट्रेंड है। काट गया बच्चे ने में से। मॉस्किटो ने काट लिया। कहाँ करते हैं?
ओए 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 बहुत ही गंदा मच्छी। ओए ओए मुझे भी मॉस्किटो ने काट दिया। यहाँ पे मैं अभी बकरे फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ ताकि हिबा के जो है फ्राइज़ रेडी हो जाएं। तो हिबा फ्राइज़ खा रहे, ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये फ्राइज़ की प्लेट है और ये बहुत ही प्यारी प्लेट है, बहुत ही अच्छी है। और ये मेरे बेबी की है, ये दूसरी मम्मा ने खा लिया और ये केचप खा रही है बस, और ये मेरी है। अब ये खाना खा रहे हैं, खाने के साथ मैं चाय बना के बैठ गई हूँ। कल चने चावल बनाए थे बट हम घर में थे नहीं, सिर्फ अम्मी अबू थे, उन्होंने ज़्यादा खाए नहीं। मैंने माशाल्लाह ज़्यादा चावल बनाए थे, आज यही खा रहे हैं। हाँ जी नन्ना, और ये मेरी हिबा भी खा रही है ना हिबा। तो अब हम खाना खा रहे हैं। मेरी हिबा, ये मेरी हिबा जो है ना ये भी खा रही है। हिबा मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? टेस्टी है? तो बस अब हम जाने लगे हैं, जाने लगे हैं, जाने लगे हैं। अब इस टाइम हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी निकलो। इसी हम घर में अचानक ही बैठे हुए थे कि कहा गया कि चलो उठो चलें आइसक्रीम खाने। हिबा को लेके जाना था, हिबा गार कर रही थी, तो साथ ही हम भी फ्री में तैयार होके आ गए। तैयार किया हुए वैसे ही मुँह उठा के आ गए। नहीं हिबा किसकी कार है? ग्रीन? किस कलर की है? ग्रीन? ओके। और ये अब हम जा रहे हैं। रात को ट्रैफिक भी कम है, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है ये जो हम जा रहे हैं। हाँ जी कार्ट में जा रहे हैं, कार्ट में। हाँ जी तो क्या कर रही हैं आप? क्या जोन सा ना, हमने आइसक्रीम खाने के बाद ये प्लान किया कि गोलगप्पे, सिस्टर का दिल कर रहा था गोलगप्पे का, मेरा आइसक्रीम का था। अब हम मिलके सब कुछ खाने लगे हैं, गोलगप्पे भी। और यहाँ पे जो गोलगप्पे जो से मैंने कहा चलिए आप लोगों के सभी शेयर करते हैं गोलगप्पों का एक्सपीरियंस भी। बहुत ही मजे के, बहुत मजे का। खट्टा मीठा पानी जो था ना, इसका तो बहुत मज़ा आया है। बहुत मज़े के गोलगप्पे थे, अपने एरिया में मिलते हैं, मुझे पता नहीं था कि इतने मज़े के भी मिलते हैं। तो वापस आए हैं तो अब यहाँ से खा के घर जाएंगे हम। और माशाल्लाह हमारे एरिया में मार्केट सारी रात खुली रहती है, फूड स्ट्रीट कह सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, जब मर्जी जाओ खा लो पियो ऐश करो मौज मारो। भाई यहाँ पे सो गई है, मैंने उसको मॉस्पेल भी लगा दिया ताकि इसको मॉस्किटोज़ ना काटे। मॉस्किटोज़ भी लेकिन कहाँ से मॉस्किटोज़ को काट जाता है, पूरे घर में एक मॉस्किटो होगा, वो भी हिबा को आके ज़रूर काटेगा। तो अभी हिबा को सुला के मैं इधर आई हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। बाहर आई हूँ टीवी लॉन्च में, मैंने कहा चले व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अचानक ही बैठे हुए मिठाई प्लान बन गया बाहर जाने का, आइसक्रीम खाने का। मैकडॉनल्ड चले गए थे, मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम खा के हम घर आए हैं और जैसे एरिया में एंटर हुए हैं तो सिस्टर का कहना ये था कि गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा है। तो उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे खाए तो मैं तो हर चीज़ फ्री में खा लेती हूँ उनके साथ, तो मैंने भी फिर गोलगप्पे भी खा लिए। और अब हम घर आए हैं तो हिबा जो है वो सो गई है, थक गई थी काफ़ी, उसका शौक था बस जाने का। हिबा का दिल कर था जाने को, तो हिबा के लिए चले गए थे। और फिर वापस आए थे, हिबा बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि जी हम घूम आए हैं। तो उसको बस यही था, खाना क्या है कार जाना कहाँ है कार पे, बस कार ही लगी हुई थी। इसको इतना शौक है कार में ट्रैवल करने का, बस इस वजह से बस ले ली। उसके बाबा ने भी कार की, हिबा कहती है कि कार लेनी, इस वजह से ली है, नहीं तो अभी उनका प्लान नहीं था कि इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तो अभी कार नहीं, बट ये कि हिबा की वजह से जल्दी ले ली उन्होंने। तो बस अल्लाह ताला बेटियों के नसीबों से देता है, बेटी समझा तो अल्लाह ताला उनको भी नवाज रहा है और मुझे भी इंशाल्लाह ताला नवाजेगा। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस हैं और जिनके आंसर्स जो हैं मुझे देने हैं, बट व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इस वजह से मैं दे नहीं पा रही। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आपका इतना लविश लाइफस्टाइल है, ये अगर आपके पेरेंट्स जो उनसे हैं वो आपके पैसों के पीछे हैं। तो एक्चुअली मैंने अभी तक मतलब शादी से पहले मैंने जॉब ज़रूर की है, वो भी मैंने अपने पास, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा और ना ही उनको किसी चीज़ की कमी है जो मुझसे मांगेंगे। तो मैं कहती हूँ कि मैं वो लकीस्ट बेटी हूँ कि जिनको इतने अच्छे दुनिया के अच्छे तरीन माँ बाप मिले हैं। ऐसे माँ बाप किस्मत वालों को मिलते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने एक तरफ से दुख लगाया तो दूसरी तरफ से सुख भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की जो है ना रहमत पे हम शक नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है।
तो मेरे पेरेंट्स, मैं अभी तक 1 रुपया अर्न नहीं कर सकी। यूट्यूब से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। उसके अलावा भी मैंने शादी के बाद से, मतलब अपनी डिवोर्स के भी बाद से, मैंने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया। तो ये जो आप लोगों की मतलब है सोच, कहते हैं कि पेरेंट्स मेरे पैसों की वजह से नहीं कर रहे, तो मेरी क्या इतनी लविश लाइफस्टाइल, ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टेबल कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जैसे ही मेरा डिवोर्स का सीन होता है तो मेरे फादर ने मुझे ये घर लेकर दिया है। मेरी छत माशाल्लाह मेरी अपनी है, मेरे फादर ने लेकर दी है, तभी वो मेरे साथ रहते हैं। लोग बातें करने वाले करते हैं बेटी के साथ रहते हैं, और बेटी को घर किस तरह, मैंने तो कोई कमाई नहीं की ना, मैंने तो खुद नहीं बनाए। मेरे पेरेंट्स ने एक एक चीज़, ये घर की एक एक चीज़, एक एक डेकोरेशन, एक एक फर्नीचर, सब कुछ मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ है। तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी बच्ची के खाने पीने का, चीज़ का, पैम्पर का, कपड़ों का, हर चीज़ का ख़र्चा मेरे पेरेंट्स करते हैं, मैं नहीं करती। मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी, वो बेटी मेरी है। तो मुझे अपनी बेटी के लिए करना है, जिसकी वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ, और आज मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला मुझे इसका फल भी मिलेगा। अगर आज इतनी ग्रो नहीं हूँ, मैं इतना इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, पर अल्लाह के यहाँ उम्मीद ज़रूर है मुझे कि इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं कर पाऊँगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और तो पेरेंट्स की मोहब्बत पे हम शक नहीं कर सकते। पेरेंट्स की मोहब्बत एक वो वाहिद चीज़ है जो दुनिया में बगैर किसी लालच की होती है। छोटे से बच्चों को पालते हैं पेरेंट्स, मैं हिबा को पाल रही हूँ ना, मुझे पता है कोई लालच नहीं मुझे उससे। मैं अपनी रातों की नींदें ख़राब करती हूँ, अपनी मतलब कहने वाले लोग कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ उसके लिए, मैं अपने बारे में नहीं सोचती। तो पेरेंट्स अपने बारे में नहीं सोचते, पेरेंट्स औलाद के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हट कर जाती हैं आपको कि पेरेंट्स की मोहब्बत पे हम शक नहीं कर सकते। मुझे हिबा से क्या लेना है, मैंने कल को उसको पालना है, उस पर मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, मैंने उसको पालना है, बड़ा करना है, उसकी शादी करके उसको अगले घर दे देना है। तो मुझे उससे क्या तलब, क्या मतलब जो मैं उसके साथ कर रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, उनका प्यार है। तो ये लोग जो कहते हैं कि जी पेरेंट्स पैसों की वजह से मेरे साथ ये कर रहे हैं कि मेरी भी ज़िंदगी है, तो मैं अगर एक बंदे की ज़िंदगी कुर्बान होकर इतने ज़्यादा लोगों का ख्याल रखा जाता है, इतनी ज़्यादा लोगों को खुशी मिलती है, तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ बैड डील। मैं ना हिबा को उसकी मम्मा पापा से दूर करना चाहती हूँ, ना दूर कर सकती हूँ, ना मैं अपने पेरेंट्स को उनसे दूर कर सकती हूँ, ना अपने पेरेंट्स को मैं खुद दूर अपने से कर सकती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकती। तो ये सब कुछ सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया है कि माशाल्लाह छत मेरी अपनी है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। तो जब वो हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज खर्चे कम हैं तो कल को बहुत ज़्यादा भी होने वाले हैं। आजकल 40-50 हज़ार में भी घर नहीं चलते, जितनी महंगाई का दौर है। और फिर बच्ची छोटी, उसके खर्चे, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कल को उसको पालना है, उसके 100 अखराजात हैं, वो सब कुछ मुझे देखना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है, कहते हैं कि आप अल्लाह से जैसी उम्मीद रखें अल्लाह ताला आपको वैसा देता है। तो मुझे आज तक अल्लाह ताला ने मैंने जो सोचा उससे मेरी सोच से ज़्यादा दी है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला मेरा साथ ज़रूर देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस बेटी को अगर मुझे दिया है तो इसकी किस्मत का रिस्क भी मुझे ज़रूर देगा। तो आप लोगों की दुआओं की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो काइंडली पेरेंट्स की मोहब्बत पे शक ना करें, पेरेंट्स की मोहब्बत बेलॉस होती है। जितनी मोहब्बत पेरेंट्स करते हैं उतनी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो उस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं करते जब उन्होंने अपनी औलाद को दुनिया में लाना होता है। अपनी जान को नहीं देखती माँ कि मैं मर जाऊँगी। बहुत सी औरतों की ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती है, तो वो अपनी जान के पे खेल के औलाद को पैदा करती है। पूरे इस टाइम ड्यूरेशन में इतनी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, कोई मेडिसिन नहीं खा सकती, इतना कुछ बर्दाश्त करती है। माँ के कदमों में अल्लाह ने अहमियत जन्नत नहीं रखी। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की जो तशबीह है माँ की मोहब्बत से ऐसे नहीं दी कि अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। मतलब माँ की मोहब्बत प्योर है तो उसकी तशबीह दी गई है। तो हम अपने पेरेंट्स की मोहब्बत पे शक नहीं कर सकते। मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। दुनिया में कोई वालिदैन ऐसा नहीं कर सकते जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया है। बेटियाँ शादी देर हो जाए ना बेटियों की तो माँ बाप बहुत समझने लग जाते हैं, और बेटी जो ससुराल से एक बेटी के साथ घर आ जाए और दुनिया वाले बातें करे, दुनिया वाले जीने दे। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी,
मुझे मेरे पेरेंट्स ने संभाला है। मैं रातों को सोती थी, मैं डर के चीख के उठ जाती थी कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छीन के ना ले जाए, तो मैं डर जाती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला है। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं। मैं लोगों को बताते हुए मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, सब कुछ सबके सामने रख रही हूँ, तो अपने पेरेंट्स की वजह से। एक वक्त था मैं ऐसी हो गई थी कि मैं घर में कोई आता था, मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती थी कि लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ पे मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, इसमें ये सब तो अल्लाह की रज़ा है। जब मैंने इस चीज़ को अल्लाह की रज़ा माना तो मैंने इस जालिम दुनिया को फेस करने का सोचा। मैंने सोचा हर इंसान को हर कोई पूछता है, हर इंसान को बारी बारी जवाब देने से बेहतर है एक दफ़ा सबको जवाब दे दो। तो मैंने सबको बता दिया, उस इंटरव्यू के थ्रू मैंने सबको बता दिया कि हाँ जी क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो इस तरह हो गई थी, मैं बाज़ार नहीं जाती थी, मैं घर में कैद हो गई। इवन कि कोई आता भी था तो मैं छुप जाती थी कि पता नहीं मेरे साथ मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जो मेरे साथ ये हो गया कि लोग तो ऐसे ही करते हैं, लड़कियों का हमेशा कसूर गिराते हैं कि औरत ही गलत है। तो मैं ऐसे डर गई थी, सहम गई थी। मुझे मेरे माँ बाप ने संभाला, मेरे माँ बाप ने मुझे छत दी, मुझे कॉन्फिडेंट दिया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो मैं आज स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी बेटी के लिए। तो बहुत से लोग सवाल करे थे घर किसका है, घर आपके बाप का है। बिल्कुल मेरे बाप का है, मेरे बाप ने लेकर दिया। तो अगर मेरे नाम पर लेकर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब घर तो उन्हीं का ही है ना, मालिक तो असल वही है। एक डॉक्यूमेंटेड मैं हूँ तो असल मालिक तो वही है ना, उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने कमाया, मैंने तो कमा के नहीं बनाया। मैं उन्हीं का खा रही हूँ, मैं खुद तो कमा के नहीं खा रही। मेरी बेटी उन्हीं का खा रही है और खुद तो नहीं मैं कुछ कर रही। तो खुदारा माँ बाप की मोहब्बत पे शक ना करें, माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता। और मेरे माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं करता। मैंने इतना बड़ा डिसीजन ऐसे नहीं लिया, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है, खुद से लड़ी हूँ, अल्लाह से गिले शिकवे भी किए। फिर जब अकल आई तो सोचा अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करते, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो सब बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या सही है। अल्लाह ताला ने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है, जो मेरे हक़ में बेहतर था वो किया है, जो मेरी बेटी के हक़ में बेहतर था वो किया है। वो आज हमें उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता, विद द टाइम बिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा होगा, और जो होगा इंशाल्लाह वो इससे भी अच्छा होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी अच्छी उम्मीद पे कायम हूँ। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे पास सरों पे हमेशा सलामत रखे। उन्हीं से मेरी ज़िंदगी है, उन्हीं से खुशी है, उन्हीं से बहारें हैं, उन्हीं का सब कुछ है। हम इस काबिल नहीं हैं, एक ठुकराई हुई बेटी इस काबिल नहीं होती कि वो इतनी कॉन्फिडेंट हो। मेरे बाप ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट दिया है, मेरे बाप ने मुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि मुझे पता है कि अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है। कहते हैं ना औरत का घर नहीं होता, तो वो घर औरत का होता है जो उसको बाप उसको लेकर देता है। उस घर से उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो ये मेरा घर है, मेरी बेटी का घर है, मेरे बाप का घर, मेरा सब कुछ है। तो बाप की मोहब्बत पे शक ना करें। बाप की मोहब्बत अनमोल होती है, बेमोल होती है। कुछ बदकिस्मत बाप होते हैं जो बेटियों को ठुकरा देते हैं, पर कुछ खुशकिस्मत बाप होते हैं, या कुछ खुशकिस्मत बेटियां होती हैं जिनको मेरे बाप जैसे बाप मिलते हैं। ये तो कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले नहीं करता। मेरे बाप ने मुझे डर डर के ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा, दुनिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मेरे बाप ने मुझे, सब रिश्ते अपनी जगह होते हैं, सब रिश्तों की वैल्यू होते हैं, भाई भाभियाँ बहनें वगैरह, पर जब ऐसे एक बेटी ठुकरा के घर आती है ना तो बोझ बन जाती है सब पे। मेरे बाप ने मुझे किसी पे बोझ नहीं बनने दिया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सब पूछे थे अब इकट्ठे क्यों नहीं रहते, शायद मेरी वजह से नहीं रहते कि मेरे अब्बू ने मुझे अलग किया ताकि मैं अपनी भाभियों पे, अपने भाइयों पे बोझ ना बन जाऊँ। तो मैं
कहती हूँ कैसा बाप सदियों बाद पैदा होता है, ऐसे अजीम बाप जैसा मेरा है। माशाल्लाह इतने नेक हैं, इतने नमाजी परहेजगार हैं, और उन्होंने दुनिया में वो तो हिब्बा को देख के कहते हैं कि मेरा तो हज यही है कि मैं इसके लिए कुछ कर लूँ, तो मैं उनकी मोहब्बत पे कैसे शक कर लूँ। मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। चैनल पे न्यू तो कर ली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनको इतना रिलैक्स कर सकूँ कि उनको मेरी टेंशन ना, उनको पता हो कि हुमा स्टेबल है कि अपनी बेटी को सर्वाइव करने की लेकर। नहीं तो जो मेरे साथ हुआ है वो भी दुनिया से डर के रह गए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने व्लॉग यही पेंट करती हूँ। इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।